हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं अपनी 10th क्लास की पोएम फायर एंड आइस रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. इसमें हमारे पोइट कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि ये दुनिया ख़त्म होगी, किससे? आग से ख़त्म होगी। आग से कैसे ख़त्म होगी? जैसे मान लो भाई कहीं पे भी आग लग जाए तो क्या होगा कि ये दुनिया तो पूरी ही ख़त्म हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये दुनिया फायर से ख़त्म नहीं होगी, ये दुनिया आइस से ख़त्म होगी। आइस से कैसे कि एक दिन ये होगा कि ये बर्फ़ के कारण सब कुछ जमा का जमा ही रह जाएगा और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे हमें ये चीज़ समझनी है कि ये जो हमारी पोएम है वो एक सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पे फायर को कंपेयर किया है डिजायर से। जैसे कि फायर आग बढ़ती रहती है, उसी तरह से मनुष्य की जो डिजायर्स हैं वो भी बढ़ती रहती हैं। आइस को कंपेयर किया है यहाँ पे हेटर्ड से, नफरत से। तो यहाँ पे हमारे पोइट हमें यही समझा रहे हैं कि फायर को हम एक और चीज़ से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आग। अब देखो गर्मियों में तो इतनी गर्मी बढ़ती जा रही है कि हर एक लिमिट पार हो जाती है। हर साल ये बोलते हैं 10 सालों का रिकॉर्ड टूट गया, इतने सालों का। तो क्या होगा, एक दिन धीरे धीरे गर्मी बढ़ते बढ़ते बहुत ही बढ़ जाएगी। और ऐसे ही सर्दियों में सर्दी बढ़ती जा रही है तो क्या होगा, टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में जाने लग जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा, हम इस चीज़ को ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण फायर और आइस से हमारी दुनिया का अंत हो सकता है। तो आगे पोइट कहते हैं, फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। पोइट ये कहते हैं लेकिन मैंने तो ना डिजायर्स, इच्छाओं के स्वाद को भी चखा है। इसका मतलब कि मैंने तो देखा है कि इच्छाएं क्या होती है। एक इच्छा आई उसके बाद दूसरी इच्छा आई, मतलब इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो अब मुझे तो पता है कि इच्छाएं ख़त्म नहीं होती, तो मैं तो उन लोगों का साथ दूंगा जो कि ये कहते हैं कि भाई इस दुनिया का अंत किससे होगा, फायर से होगा। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस टू आइस। लेकिन पोइट ये कहते हैं अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, पोइट ये कहते हैं अगर पहली बार ख़त्म होना हो तो किससे ख़त्म होगी ये दुनिया? फायर से। फायर मीन्स डिजायर से। और अगर इस दुनिया को 2 बार ख़त्म होना हो, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो पोइट ये कहते हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत के बारे में भी बहुत ज़्यादा जानता हूँ। नफ़रत के बारे में मतलब पोइट ये कहते हैं कि दुनिया में नफ़रत भी इतनी बढ़ गई है कि इसके कारण भी इस दुनिया का एंड हो सकता है। नफ़रत के कारण ही एक इंसान दूसरे इंसान को मारने के लिए तैयार रहता है। नफ़रत के कारण ही हमारे जो युद्ध लड़े जाते हैं वो किस लिए लड़े जाते हैं? नफ़रत के कारण ही। और उस युद्ध में क्या होता है, बहुत सारे हजारों हजारों लोग मर जाते हैं। तो पोइट यही कह रहे हैं कि इस दुनिया का अंत अगर 2 बार होना होगा तो किससे? दूसरी बार ये इस दुनिया का अंत नफरत से होगा, हेटर्ड से होगा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, और ये कहना कि विनाश के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। जो आइस है दुनिया का अंत करने के लिए आइस है वो भी बहुत ही ग्रेट है। एंड वुड सफाइस, और वुड भी कहने का मतलब कि जो आइस है वो क्या रहेगी इस दुनिया का अंत करने के लिए, वो भी सफिशियंट रहेगी। इस पोएम में हमारे पोइट बस हमें यही समझाना चाह रहे हैं। फायर को सिंबलाइज किया है डिजायर से और आइस को सिंबलाइज किया है हेटर्ड से। तो पोइट यही कह रहे हैं कि दुनिया का अंत अगर पहले 1 बार में होगा तो वो होगा फायर से, मतलब डिजायर से। और अगर दूसरी बार 2 बार इस दुनिया का अंत होना होगा तो दूसरी बार इस दुनिया का अंत होगा हेट से, नफरत से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।